अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो इस खूबसूरत फ़न के बारे में है जिसको फ्लफ़ी रफ़ल फ़न कहा जाता है। ये एक बहुत खूबसूरत फ़न है और मेरी फ़ेवरेट है, और इसकी वजह ये है कि इसको आप इंडोर लो लाइट में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इंडोर अगर ये लो लाइट में ग्रो हो सकता है तो लाज़मी बात है कि इसकी लाइट की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और लिहाजा जब हम इसको आउटडोर ग्रो करेंगे तो इस बात का ख़्याल भी रखेंगे कि इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको फ़िल्टर लाइट मिले, या कोई ऐसा कॉर्नर जहाँ पे इसको रोशनी मिल सके। ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। फ़न जो है उसको नमी जो है वो पसंद है, और इसकी मिट्टी अगर मॉइस्ट रहे तो प्लांट हेल्दी और खुश रहता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी सॉइल इस्तेमाल करें जिसमें पानी ठहरे नहीं। आप अगर गार्डन सॉइल यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें वो सैंड मिक्स कर लें थोड़ी सी, ताकि जब आप इसमें पानी दें तो पानी नीचे तक जो है जाए और तमाम रूट्स को पानी मिल सके। और इस बात का ध्यान है कि पानी बॉटम जो है उसमें ड्रेनेज होल वो प्रॉपर हो और वो बंद ना हो, क्योंकि अगर पानी इसमें ज़रूरत से ज़्यादा ठहरेगा तो इसके जो रूट्स हैं उनको नुकसान पहुंचेगा और आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। जैसा कि हमने बताया कि ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है, और इसकी जो उम, खाद की ज़रूरत है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। महीने में अगर आप इसको एक दफ़ा भी खाद देंगे तो इसके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन खाद भी आप इसको कम देंगे, क्वांटिटी उसकी कम होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर आप देंगे तो इसकी बहुत नाजुक सी फीडर रूट्स होती हैं, वो बर्न हो सकती हैं और आपका प्लांट ज़ाया हो सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़र्न जो है वो स्पोर के ज़रिए प्रोपेगेशन उनकी होती है। इसके फ्रंट्स के बैक साइड पे छोटे-छोटे से डॉट डॉट से नमूदार हो जाते हैं, और उसके बाद उनके ज़रिए आप इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। लेकिन इस फ़र्न के जो है प्रोपेगेशन स्पोर के ज़रिए नहीं होती, ये स्पोर्स नहीं बनाता, और इसकी जो प्रोपेगेशन है वो इसके राइज़ोम्स के ज़रिए या बल्ब के ज़रिए आप कह लें कि होती है, और इसको आप ग्रोइंग सीज़न में डिवाइड करके भी न्यू प्लांट बना सकते हैं। और इसका ग्रोइंग सीज़न जो है वो शुरू है, और सितंबर तक आप इसकी जो है प्रोपेगेशन कर सकते हैं और इसकी ग्रोथ चलती रहेगी। विंटर में जो खाद है आप इसको देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि विंटर में इसकी ग्रोथ नहीं होती। बस आप इसको पानी की जो मिकदार है वो थोड़ा सा कम कर देंगे। इसके अलावा आप इसको गर्मियों के दिनों में वक्तन इसको शावर भी करते रहें, ताकि इसके पत्तों पर जो डस्ट जम रही है वो साफ़ होती रहे, क्योंकि अगर डस्ट इसके ऊपर जमती रहेगी तो स्पाइडर माइट्स जो हैं वो इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जो है ये फ़न पसंद आई होगी, और अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप उसकी मज़ीद अच्छे से केयर कर सकेंगे। आइंदा किसी और वीडियो में किसी और प्लांट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।